तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडी द टेक्निकल किंग में। तो आज हम हाईवे इंजीनियरिंग का जो चैप्टर है जियोमेट्रिक डिजाइन उसके कुछ 20 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, सभी क्वालिटी क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। उसमें देखेंगे आप किस एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, उसमें लिखा रहेगा किस एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। और आप लोग प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों तक वीडियो पहुंचाइए। और किस टॉपिक से रिलेटेड आप वीडियो चाहते हैं वो भी हमें बताइए। ठीक, नीचे कमेंट बताएंगे तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। और दूसरी चीज, अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारा भी मोटिवेशन बना रहेगा और जिस टॉपिक का कहेंगे उस टॉपिक का हम क्वेश्चन करा देंगे। वैसे मैं ये तो हाईवे का करा, एक सेकंड, हाईवे का क्वेश्चन करा रहा हूँ। लेकिन मैं कल से कल नहीं, आज कितना हो गया, आज 25 दिसंबर है। ठीक है, 25 दिसंबर है, 28 दिसंबर से मैं सॉइल के क्वेश्चन चैप्टर वाइज कराऊंगा। ठीक है, चैप्टर वाइज कराऊंगा। तो इसको आप लोग अपने दोस्तों तक न्यूज पहुंचा दीजिएगा। ठीक, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन द डिटरमाइन द सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस यानी एसएसडी पूछा है। फॉर ए डिजाइन स्पीड 14 14 मीटर पर सेकंड फॉर टू वे ट्रैफिक ऑन ए टू लेन रोड, एज्यूमिंग द कोएफिशिएंट ऑफ टू वे ट्रैफिक टू लेन, एज्यूमिंग द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। एफ की वैल्यू 0.28 दिया है, रिएक्शन टाइम 2 सेकंड दिया है। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एसएसडी का फॉर्मूला क्या होता है? एसएसडी इक्वल टू होता है एसएसडी वी टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2GF। ठीक, तो v हमारा कितना दिया है? v दिया है 14 मीटर पर सेकंड और रिएक्शन टाइम दिया है 2, प्लस v स्क्वायर कितना दिया है? v कितना दिया है? 14 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी की वैल्यू दिया है कि नहीं? जी की वैल्यू नहीं दिया है, तो इसको हम एज्यूम कर लेंगे, कितना कर लेंगे? 9.81 इंटू एफ। एफ कितना दिया है? 0.28। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 63.67। ठीक है, 63.67 मीटर में आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। और एक बात ध्यान रखिएगा, कुछ लोग जी की वैल्यू जो है 9.8 की जगह 10 भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप ऑप्शन कितने पास पास हैं। ठीक है, ऑप्शन कितने पास पास हैं, तो आप यहाँ पे अगर 10 लेंगे तो हो सकता है आपका आंसर इसके करीब आ जाए, तो आप इस पे टिक कर देंगे। तो अगर आपको एक्यूरेट आंसर चाहिए तो अगर ऑप्शन पास पास में है तो 9.81 लेके ही चलेंगे। और दूसरी चीज, अगर एसएससी का एग्जाम है, एसएससी जेई, ठीक है, तो पहली बात तो ये मेंस का क्वेश्चन हो जाएगा, प्री में नहीं पूछेगा। दूसरी चीज, अगर एई का है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। फॉर ए नाइट ट्रेवल द लेंथ ऑफ वैली कर्व। ठीक है, लेंथ ऑफ वैली कर्व देखिए दो तरह कर्व होते हैं, सबमिट कर्व होते हैं, वैली कर्व होते हैं। सबमिट कर्व कॉन्केव टाइप का होता है और सॉरी कन्वेक्स टाइप का होता है, और वैली कर्व जो होता है ये कॉनकेव टाइप का कर्व होता है। ठीक है, कॉनकेव टाइप का कर्व होता है। वैली कर्व शुड बी सच दैट हेडलाइट बीम डिस्टेंस। ठीक, तो वैली कर्व में जो हेडलाइट बीम होता है वो एसएसडी के बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसएसडी के बराबर, एसएसडी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अदर क्वेश्चन पर। देखिए इसमें क्या दिया, एक सेकंड। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि ऑन ए सर्कुलर कर्व कर्व द रेट ऑफ सुपर एलिवेशन इज ई। सुपर एलिवेशन की वैल्यू कितनी दिया हुआ है? ई दिया है। ठीक है, ई दिया है, इसको नोट कर लीजिए, ई दिया है। while negotiating the curve vehicle comes to a stop। ठीक, it was observed the stop vehicle is sliding inwards, मतलब स्लाइड कर रहा है। ठीक है, what in radial direction if the coefficient of friction f which of the following is true। देखिए एक चीज याद रखिएगा, जैसे ये है, ठीक, ये हो गया हमारा, ये हो गया सुपर एलिवेशन। अब यहाँ पे गाड़ी है
अब गाड़ी क्या बोल रहा है कि वो रेडियली डायरेक्शन में आ रहा है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे की तरफ कब आएगा? अगर फ्रिक्शन फ्रिक्शन की वैल्यू अगर फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी ई से, तो गाड़ी तो रुकी रहेगी, लेकिन गाड़ी हमारा क्या कर रहा है, गाड़ी हमारा नीचे की तरफ आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ई ग्रेटर देन एफ। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए अदर क्वेश्चन चलते हैं। ये पूछा है इक्वेशन फॉर द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व फॉर ए प्लेन एंड रोलिंग टेरेन। प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व की वैल्यू पूछा है। प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए ट्रांजिशन कर्व की वैल्यू कितनी होती है? प्लेन एंड रोलिंग के लिए कितने होता है? LS इक्वल टू 2.7 वी स्क्वायर बाई आर। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यही पूछ लेता हिली के लिए, हिली एंड स्टीप के लिए पूछ लेता, स्टीप टेरेन के लिए पूछ लेता, तब क्या हो जाता इसका? तब इसका आंसर हो जाता वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, इसको आप ये याद रखिएगा। 2.7 कहाँ के लिए हो जाएगा? प्लेन एंड रोलिंग के लिए। इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या पूछा है? कैलकुलेट द रेडियस ऑफ रोटेटरी कर्व। रेडियस ऑफ रोटेटरी कर्व का रेडियस पूछा है। देखिए रोटेटरी कर्व क्या होता है, आप लोग गूगल पे देखेंगे उसका इमेज, तो आप ऐसे याद करेंगे नहीं समझ पाएंगे, कभी याद करेंगे कभी भूल जाएंगे। अगर आप गूगल पे इमेज करके देख लोगे तो आप समझ जाओगे कि रोटेटरी कर्व पे ई जो होता है सुपर एलिवेशन नहीं दे सकते, यानी ई इक्वल टू 0 होता है। तो पूछ क्या रहा है? कैलकुलेट द रेडियस ऑफ रोटेटरी कर्व फॉर ए व्हीकल स्पीड 40 किलोमीटर एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रेडियस पूछा है। तो इसका क्या हो जाएगा? ई प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 127 आर। ये मैंने बता दिया है, ये 0 हो जाएगा, और एफ की वैल्यू कितना दिया? 0.5। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर 40 का स्क्वायर अपॉन 127 इंटू आर निकालना ही है, एफ है आपका 0.45। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा? इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपका आ जाएगा 28 मीटर। ठीक है, 28 मीटर आ जाएगा आंसर। ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 28 मीटर। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? इफ n इज द अलजेब्रिक डिफरेंस ऑफ ग्रेड, s इज द मिनिमम साइड डिस्टेंस इन मीटर, s इज द मिनिमम साइड डिस्टेंस इन मीटर, द लेंथ ऑफ सबमिट कर्व। सबमिट कर्व की लेंथ पूछा, मैंने बताया ना, याद रखिए क्वेश्चन पूछता है सबमिट कर्व वैल्यू का। सबमिट कर्व जो होता है वो कनकेव टाइप का होता है। ठीक है, सॉरी कन्वेक्स टाइप का होता है, मैं भी कंफ्यूज हूँ इसमें, कन्वेक्स टाइप का होता है। इफ द अब इसमें क्या पूछ रहा है, चलिए देखते हैं। देखिए इसमें पूछा है इफ द एन अलजेब्रिक डिफरेंस ऑफ ग्रेड एस इज द मिनिमम साइड डिस्टेंस इन मीटर, द लेंथ एल ऑफ द सबमिट कर्व। इसमें आपका सबमिट कर्व का लेंथ पूछा है। तो सबमिट कर्व का जो फार्मूला होता है, अगर जो हमारा लेंथ है, लेंथ ऑफ सबमिट कर्व अगर एसएसडी से बड़ा है, ठीक, एसएसडी से बड़ा है, तो इसका कौन सा फार्मूला? एन एस स्क्वायर अपॉन 4.4। और अगर एल छोटा है एसएसडी से, तब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? एल इक्वल टू 2s माइनस 4.4 एन। ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरी चीज, तो इसमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? इसमें बी वाला मिल रहा है। करेक्ट आंसर ये होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगर क्वेश्चन की तरफ। ये क्या कर रहा है? इफ द क्रॉस स्लोप ऑफ टेरन 20%, ठीक है, 20% क्रॉस स्लोप की बात कर रहा है, 20% अकॉर्डिंग टू आईआरसी क्लासिफिकेशन। ये देखिए यार, ये तो मतलब कि ये लिखा हुआ है केवल केरला पीएससी ए में, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, कई एग्जाम में हमेशा, जेई के एग्जाम में तो हमेशा ही पूछता है। ठीक है, क्या पूछा है? इफ द क्रॉस स्लोप ऑफ टेरन इज 20% अकॉर्डिंग टू आईआरसी क्लासिफिकेशन, कौन सा है? तो हमारे जो कितने होते हैं? प्लेन होते हैं, प्लेन होते हैं
रोलिंग होते हैं, माउंटेनियस होते हैं, ठीक है, माउंटेनियस होते हैं, स्टीप होते हैं। तो इसका क्या होता है, 0 से 10 क्रॉस स्लोप, 10 से 25, ठीक, 25 से 60, 60 से मोर देन 60%, ये सब परसेंटेज में है, ठीक है, सारे जितने हैं सब परसेंटेज में है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर 20% बोला है ना, तो रोलिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको यार देखिए याद कर लीजिएगा, इसको एक चार्ट बना लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, जितने भी टेबल हैं सब याद कर लीजिए, और जियोमेट्रिक डिजाइन जितना भी है सब फार्मूले का खेल है। अगर एक बार सारे फार्मूले आपको समझ में आ गए फिर जियोमेट्रिक डिजाइन पे कमांड हो जाएगा। देखिए अब इसमें क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू इंडियन रोड कांग्रेस द विथ ऑफ कैरिज वे यानी जिसपे गाड़ियां चलेंगी, व्हीकल्स हमारे रन करेंगे, उसको बोल रहा है। तो पहला क्या बोल रहा है, 3.75 मीटर फॉर सिंगल लेन, तो ये भी सही है, ठीक। और दूसरा क्या बोल रहा है, 7 मीटर फॉर टू लेन विदाउट राइट्स कर्व, बिल्कुल ये भी सही है। 7.5 मीटर फॉर टू लेन विथ राइट्स कर्व, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, तीनों के तीनों सही है, ठीक है। जीपीएससी यही भी पूछा है, सब देख रहे हैं आप, क्वालिटी क्वेश्चन है सारे, किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। एज पर द, देखते हैं, एज पर द आईआरसी इट इज कंसिडर अप्रोप्रिएट दैट रोड इज रूरल एरिया शुड बी डिजाइन, रूरल एरिया के जो रोड होते हैं वो कितने समय के लिए डिजाइन किया जाता है। तो यार देखो खुद गांव में समझो, एक बार अगर रोड बन गया तो कितने साल बाद बनता है। आप अपने अगर जो लोग गांव में होंगे वो देखते होंगे कितने कितने साल में बनते होंगे, 10-12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल, 15 साल से पहले तो नहीं बनते, ठीक। अगर उसमें बनते भी हैं तो पट्टे लगते हैं, मतलब कि पुट्टी लगती है जो, तो 10 से 15 साल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो मैंने याद करने का ट्रिक बताया कितने साल, वैसे आप इसको याद कर लीजिए, जो कि जो कंक्रीट रोड है वो 30 साल के लिए है, ठीक है। और जो बिटवीन रोड है वो आपका 10 से 15 साल है, ठीक है। बिटवीन रोड 10 से 15 साल है। और वाटर बाउंड मैगडम है, अभी बताऊंगा वाटर बाउंड मैगडम होता क्या है, ठीक। ये होता है आपका 5 साल के लिए, और रूरल एरिया के लिए 10 से 15 साल के लिए रोड डिजाइन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईआरसी रिकमेंडेशन फॉर मैक्सिमम विथ ऑफ ए व्हीकल्स, तो मैक्सिमम विथ ऑफ व्हीकल 2.44 मीटर, इसको याद याद कर लीजिए, ठीक है, 2.44 मीटर होता है। और ये देख सकते हैं किस एग्जाम में, यूपीपीएससी एई 2008 में पूछा है, उत्तराखंड कंबाइंड स्टेट एई 2007 में पूछा है, सीआईएल एमटी 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यार इस सबको याद किए रहिएगा। जो देखिए जो याद करने वाले क्वेश्चन है उसमें तो कोई ट्रिक नहीं लगा सकते, उसको याद ही किए रहिए, ठीक है। और ये हो गया विथ की बात। अगर पूछ लेता लेंथ कितनी होगी, लेंथ कितनी होती है, तो ये हो जाएगा 10.60 मीटर, ठीक। विथ क्या होगा, विथ आप जानी गए हैं। हाइट क्या होगा, हाइट कितना हो जाएगा 3.80 मीटर, ठीक। और अगर डबल डेकर बस का एक क्वेश्चन आता है, पूछा हुआ है, डबल डेकर डेकर बस के लिए कितना हो जाएगा, डबल डेकर बस के लिए 4.72 मीटर। ये सब याद करिएगा या फिर दीवार पे चिपका दीजिए, ठीक। तो आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन से आपके कितने क्वेश्चन बन गए, विथ का हो गया, लेंथ का हो गया, हाइट का हो गया, डबल डेकर बस का हो गया। तो ये सिर्फ 20 क्वेश्चन नहीं है, ये आपके 50 क्वेश्चन तैयार हो गए। ए लाइन ए लाइन ऑन आइदर साइड ऑफ रोड, ठीक। मतलब एक लाइन है, जैसे ये हमारा रोड है, इन दोनों के बगल में है ये लाइन, ठीक। रोड बिटवीन विच एंड बिटवीन रोड द रोड नो बिल्डिंग एक्टिविटी इज परमिट, मतलब एक ऐसी लाइन है रोड के अंदर जिसके बाद से कोई बिल्डिंग बनाने की परमिशन नहीं है। तो ऐसी लाइन का यार तो कोई नाम से ही पता चल रहा है बिल्डिंग एक्टिविटी नहीं है, तो बिल्डिंग लाइन ही होगा, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बिल्डिंग लाइन। हो, देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा हुआ है, व्हाट इज द बाइंडिंग मटेरियल इन वाटर बाउंड मैगडम रोड, ठीक। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे।
चलिए कोई नहीं, बता देता हूँ। ये कहाँ पे पूछा है देख रहे हैं, वेस्ट बंगाल वाले में पूछा है, कहाँ कहाँ पूछा है, पॉलिटेक्निक टीचर में पूछा है, ओपीएससी सिविल सर्विसेज में पूछा है। और इसी को दूसरे लैंग्वेज में पंजाब में पूछा हुआ है 2016 में, इन सेमी ग्राउटेड मैग्नम प्रेवेंट द बाइंडिंग मटेरियल इज। तो देखिए वाटर बाउंड मैग्नम क्या होता है, इसको बाइंड कैसे करते हैं कि जो जैसे ये रोड हो गया, अब यहाँ वाइट्स हैं, तो वाइट्स में कैसे मटेरियल भरा जाए, तो क्या करते हैं, स्टोन डस्ट को डालते हैं, जिससे ठीक है, स्टोन डस्ट पानी के साथ डालते हैं, इसीलिए इसको वाटर बाउंड मैग्नेट। जब पानी के साथ डालेंगे तो जो डस्ट होंगे वो व्हाइट में फील हो जाएंगे और पानी बाहर हो जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, स्टोन डस्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडियन रोड कांग्रेस द रूलिंग स्लोप ऑफ रोड शुड नॉट बी मोर देन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप बताएंगे कि हमें ही बताना पड़ेगा। तो ये जो होता है 5% से, अकॉर्डिंग टू इंडियन रोड कांग्रेस द रूलिंग स्लोप ऑफ रोड शुड नॉट बी मोर देन, ठीक, 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 5% से ज्यादा नहीं, 5 यानी 500, ठीक, 1/20। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, ये भी इसको ये भी करके पूछ सकता था, 5% ऐसे करके परसेंटेज में भी लिख सकता था, वो तो आप तेज हैं, कर ही सकते हैं। द राइस एंड फॉल along द रोड इज नोन एज। देखिए राइस एंड फॉल पूछा है along द रोड, मतलब ये रोड जा रही है, ठीक है, ठीक है, ये रोड जा रही है, रोड राइस एंड फॉल ना, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको आप स्लोप बोलेंगे। ठीक, ये है स्लोप, आप कहते नहीं है कि स्लोप पे गाड़ी चढ़ गई, ठीक है, along द रोड है, along पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा, स्लोप। अरे यार आप कहीं जा रहे होगे, पुल पड़ता हुआ, ये नहीं कहते कि स्लोप इतना दे दिया है, स्लोप इतना दे दिया है, तो वो along द रोड ही तो देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्लोप। देखिए इसमें क्या पूछा है, द एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस, मिनिमम रेडियस, ठीक है, रेडियस मिनिमम, जहां मिनिमम रेडियस बोल दे वहां पे समझ जाइए कि ई मैक्स होगा, सुपर एल्यूशन मैक्सिमम दिया जाएगा ना। द एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस फॉर ए हॉरिजॉन्टल कर्व डिजाइन फॉर ए स्पीड 80 किलोमीटर गिवन द परमिसिबल वैल्यू ऑफ सुपर एल्यूशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एफ। ये फ्रिक्शन क्या क्या दिया है, सुपर एलिवेशन कोएफिशिएंट, अच्छा सुपर एलिवेशन इक्वल टू आपका दिया है 0.04 और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.16। ठीक है, वी दिया है आपका 80 km ph। आर आपको निकालना है, आर आपको निकालना है, तो फार्मूला क्या होता है, E प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर, यही होता है फार्मूला हमारे हिसाब से। तो E आपका कितना दिया, 0.04, एफ कितना दिया है 0.16, ठीक, और वी कितना दिया है, वी 80 स्क्वायर अपॉन 127 आर। तो जब आप इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे जो हमारा आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 251 251.96। तो ये किसके बराबर है, ये आपके बराबर है 252 मीटर के। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, और ए टोटल रिएक्शन टाइम, ये दे दिया है आपका टी का वैल्यू, ऑप्शन ऑफ फ्रिक्शन ये दे दिया है आपका, ये दे दिया है आपका एफ की वैल्यू, डिजाइन स्पीड ये दे दिया है वी की वैल्यू ना, डिजाइन स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर हाउ, व्हाट इज द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। फिर वही चीज एसएसडी पूछ के दिमाग खराब कर दिया है। चलिए अब निकालिए एसएसडी, जो पूछा ही है तो क्या कर सकते हैं। एसएसडी इक्वल टू क्या होता है, वी टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2GF। फार्मूला देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने से भले फार्मूला है याद हो आपको, लेकिन फार्मूला लिखा करिए। इससे क्या है कि फार्मूला लिखने से आपको
कंठस्थ हो जाएगा, एकदम संस्कृत में एकदम कंठस्थ हो जाएगा। तो v कितना है आपका 80 इंटू रिएक्शन टाइम 2.5 सेकेंड प्लस v स्क्वायर 80 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81, ठीक है 9.81 एक सेकेंड। तो इसमें आप क्या, इसमें आप 9.8 रख दीजिए अभी, लेकिन अगर एग्जाम में पूछे और ऑप्शन दूर दूर है तो आप 10 रख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। 0.35 फ्रिक्शन की वैल्यू है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, एसएसडी पूछा है ना, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, एसएसडी तो पूछा है, एसएसडी फॉर्मूला भी सही है, मैं कहीं चला गया था यार इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। तो एसएसडी पूछा है इसमें, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर एक सेकेंड, इसका जब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 127.44, ठीक है। तो 127.44 किसके, तो सबसे ज्यादा करेक्ट हमें 124 लग रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर 124 हो जाएगा, ठीक। दूसरी चीज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैम्बर, व्हाट शुड बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ WBM पेमेंट सरफेस इन द ऑन द एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल। तो यार देखो WBM के लिए, हैवी रेनफॉल के लिए, हैवी रेनफॉल के लिए 3% देते हैं, ठीक है, 3% देते हैं, इसको आप याद किए रहिए, हैवी रेनफॉल के लिए 3% देते हैं, ठीक। हर रोड के लिए अलग अलग होता है, जैसे कंक्रीट का रोड है, कंक्रीट रोड है तो उसके लिए 2% हैवी रेन के लिए दे देते हैं, कंक्रीट रोड के लिए, ठीक है, या हाई टाइप बिटवीन है या कंक्रीट रोड, इसको टेबल देख लीजिएगा, हम ये मान के चलते हैं आपको याद होगा, लेकिन ये टेबल है, ठीक, इसको याद कर लीजिएगा। और अगर आप अगले वीडियो में कहेंगे कि फैक्ट भी बताइए तो मैं बताते चलूंगा, लेकिन मैं इस हिसाब से बता रहा हूँ कि आपको ये ना लगे कि इससे कम समय, इससे इतने समय में तो मैं और भी क्वेश्चन कर सकता था, ठीक, इसलिए मैं वो बता नहीं रहा हूँ। तो WBM के लिए, हैवी रैन के लिए कितना हो जाएगा 3%, और लेकिन अगर कम रैन के लिए है तो हो जाएगा आपका 2.5%। तो 3% को जब आप बटे में बदलेंगे तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक। और ये देख सकते हैं कितने एग्जाम में पूछा हुआ है, UPPSC ए में पूछा हुआ है, कहाँ कहाँ पूछा है, आप लोग देखते ही नहीं है। अब पूछ रहा है, इफ द v इज द इनिशियल स्पीड ऑफ व्हीकल्स, ठीक, एंड g इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, g is the upward longitudinal slope of the road, and fr is the coefficient of rolling friction during braking, then distance measured no urgently for a vehicle stop। इसमें यार ब्रेकिंग डिस्टेंस पूछ रहा है, एसएसडी का फॉर्मूला क्या होता है, VT प्लस V स्क्वायर अपॉन 2G एफ, एफ एफ होता है, इसको आप लोग जान रहे होंगे, एफ होता है, एफ एफ होता है प्लस माइनस लेते हैं, ठीक है। तो पहली चीज तो आपको ऑप्शन देख के समझ में आ जाएगा कि जो ब्रेकिंग डिस्टेंस पूछा है यहाँ पे 2 रहेगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। और दूसरी चीज क्या बोला है, असेंड, कहाँ गया, जी अपवर्ड लैंग्वेज, अपवर्ड बोला है ना, अगर ये डाउनवर्ड बोला होता तो यहाँ पे माइनस होता, लेकिन अपवर्ड बोला है तो इसलिए प्लस हो जाएगा। Which of the following is a not type of transition curve used, बोला है कौन सा एक यूज नहीं है, यानी इसमें से 3 यूज होता होगा और बाकी यूज नहीं होता होगा, ठीक, बाकी यूज नहीं होता होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए जो हमारे कौन कौन से यूज होते हैं, क्लोथाइड हो गए, ठीक, क्लोथाइड हो गए, लेमिस्टेट हो गए, एंड क्यूबिक पैराबोला हो गया, ये सब हम ट्रांजिशन कर्व में यूज करते हैं, ठीक, लेकिन पैराबोला जो होता है ये नहीं यूज करते। ट्रांजिशन कर्व में हम क्लोथाइड और लेमिस्टेट और क्यूबिक पैराबोला को तो यूज करते हैं, लेकिन पैराबोला यूज नहीं करते, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पैराबोला। ये भी यूपी आर्विनल में पूछा हुआ है। अब आता है
46 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट और आर्बोरिक कल्चर और क्रॉस सेक्शन में कितने कौन कौन से हैं जो हाईवे में इंक्लूड होते हैं। तो भाई साहब ये जो आर्बोरिक कल्चर है, ठीक है, ये पेड़ को काटने में, ठीक है, पेड़ को काटने की एक टेक्निक है, ठीक है, पेड़ को काटने की एक टेक्निक है और इसका हाईवे अलाइनमेंट में कोई यूज नहीं होता। तो जहां जहां तीसरा है पहले वो ऑप्शन कट कर दो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रफनेस इंडेक्स। ठीक है, रफनेस इंडेक्स के लिए कौन सा इंडेक्स यूज करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बम्प इंडिकेटर। ये रफनेस इंडेक्स मतलब कि कहाँ ऊबड़ खाबड़ है इसको मेजर करता है। ठीक, और इसका भी टेबल है जिसको आप याद किए रहिए। अगर 1500 mm पर किलोमीटर है तो ये गुड कंडीशन को दर्शाता है और यहाँ पे स्पीड आप 100 किलोमीटर रख सकते हैं गाड़ी की। अगर 2500 mm है, 2500 mm पर किलोमीटर है तो ये सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन को दर्शाता है। और 3500 mm पर किलोमीटर है तो ये वेरी अनकंफर्टेबल को दर्शाता है। ठीक है, या फिर बैड कंडीशन को दर्शाता है। तो यार अब द एंड करते हैं सेशन को। ठीक, और अगर वीडियो को आप यहाँ तक देखे हैं तो नॉर्मल बात है, आपके अंदर एक एस्पिरेंट वाली जो झलक होनी चाहिए वो बिल्कुल मौजूद है और आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो आप अब किस टाइप का वीडियो चाहते हैं वो भी हमें कमेंट में जरूर बताएं इस टाइप के। और चैनल को यार देखिए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक, तैयारी करते रहिए। देखिए ज़्यादा टेंशन लेके तैयारी नहीं करनी है। और दूसरी चीज़, तैयारी पे ही एकदम डिपेंड ना रहिए। अगर किसी को कहीं कोई प्राइवेट जॉब मिल रही है, ठीक, अगर सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया है तो अगर किसी को प्राइवेट जॉब मिल रही है तो वो भी करते रहिए। क्योंकि क्या है कि ऐसा नहीं है कि आप अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आप जॉब के साथ 5-6 घंटे निकाल भी सकते हो। ठीक, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाइए। आप देखेंगे कि कंप्यूटर साइंस वाले ब्रांच वाले, इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले, मैकेनिकल ब्रांच वाले सभी जॉब करते हैं। और सिविल वाले क्या करते हैं? तैयारी करते हैं। तो आप तैयारी तो करिए, लेकिन अगर किसी को कहीं कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको भी ले लीजिए। ठीक, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।